हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का नया टॉपिक। इसमें आप पढ़ेंगे व्यवस्थित क्रम किस तरह से बैठे जाते हैं, जिसमें पंक्तियों वाले सवाल आते हैं और घेरे वाले सवाल आते हैं, जिन्हें वृत्त वाले सवाल भी कहा जाता है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से व्यवस्थित क्रम जिसमें हम पंक्ति और घेरे यानी वृत्त वाले सवाल करेंगे। तो किस तरह के आते हैं परीक्षाओं में सवाल। तो देखो, सबसे पहले आपको जो समझने वाली बात है वो ये है, आपको अपने पॉइंट इस तरह से रटने होंगे कि किस तरह से और कैसे बैठाया जाता है। तो जब एक पंक्ति की बात होती है ना, पंक्ति में बैठाने की, तो बच्चा आपको दाएं बाएं याद रखना पड़ता है, दाएं बाएं रखना पड़ता है सबसे पहले। तो ये वाली साइड जो होती है ना, ये बाएं होती है जब आप अपनी कॉपी में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और ये वाली साइड दाएं होती है, ठीक। जब पंक्ति की बात की जाती है तब तो ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया, ठीक है। एक तरह से वो सवाल कहता है कि उत्तर की तरफ मुंह किए हुए बैठे हुए, तो इस तरह से भी आता है। तो जब वो उत्तर की तरफ मुंह किए बैठे हैं तो इस तरह से ले सकते हैं। अगर उसने कुछ नहीं कहा है तब भी पंक्ति में ये वाली साइड बाएं रहेगी और ये दाएं रहेगी। अगर कहता है उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं तो ऊपर की तरफ है और ये बाएं ही रहेगा, ठीक है। मुख किधर है? उत्तर की ओर, ठीक है। इस तरह से। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है जिसमें उसका मुख दक्षिण दिशा में कर देता है। मुख कहाँ पर कर दे? मुख कर दे, मुख दक्षिण, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, ठीक है बच्चे। तो जब मुख दक्षिण की ओर कर देता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना रहेगा, रहेगी तो पंक्ति ही, क्योंकि पंक्ति में बिठा रहे हैं। अब दक्षिण की तरफ मुख करेंगे तो दक्षिण किधर है, तो आप कहेंगे दक्षिण नीचे की तरफ है, ठीक है। अब जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए बैठे थे, अब उन्होंने दक्षिण की ओर मुख कर लिया। अब दिशा बदल जाएगी, कैसे? अब जो दिशा बदलेगी, ये वाली साइड दाएं हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली साइड बाएं हो जाएगी। भाई आप लोग जब बैठ रहे हैं, अब मैं जैसे, आप मुझे देखिए, मैं इस तरह खड़ी हूँ, तो ये वाली साइड मेरी बाएं है और ये वाली साइड दाएं है। लेकिन जब मैं अपनी पोजीशन ऐसे बदल लेती हूँ, मान लीजिए मैं दक्षिण की तरफ देख रही हूँ, अब ये वाली साइड कौन सी हो गई है? ये वाली मेरी बाएं हो गई है और ये वाली मेरी दाएं हो गई है। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप उधर कैमरे में देख रहे हैं तो इसका विलोम ही लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या है, तो आपको यही चीजें याद रखनी रहेंगी। उत्तर की तरफ मुख है तो ये वाला बाएं है, और दक्षिण की तरफ मुख है तो ये यहाँ साइड बाएं हो जाएगी। क्लियर जी। इस तरह से आप पंक्ति के सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, जब आ जाते हैं घेरे वाले सवाल यानी वृत्त वाला, ठीक है। सर्कल के जब सवाल आएंगे तो क्या होता है, अब इसमें जो है दो स्थितियां हो सकती हैं। कैसे दो स्थितियां होती हैं? केंद्र के सम्मुख यानी केंद्र की ओर मुख किए हुए। क्या होगा? केंद्र के सम्मुख यानी केंद्र की ओर मुख किए हुए। किस तरह से? कि जब वो कहता है ना कि ये घेरे में बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं और केंद्र की तरफ मुख किया है, तो ये क्या है? ये केंद्र है। यानी कि अब जो बच्चे बैठाए जाएंगे, 3 4 6 जितने भी बैठाएंगे, कहा जाएगा केंद्र की तरफ मुख है। जब केंद्र की तरफ मुख है तो बच्चा आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जब आप इधर की तरफ चलेंगे, यानी ऐसे आप किसी को बैठाएंगे, तो ये वाली साइड आप कहेंगे बाएं है, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज जो आप घूम रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना। क्या कहेंगे? घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना, ठीक है। अब रहेगा तो घड़ी की दिशा में घूमना कब? जब आप केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं। जब आपने केंद्र की तरफ मुख किया है तो घड़ी की दिशा में जब आप घूम रहे हैं तो कहाँ घूम रहे हैं आप बाएं घूम रहे हैं। क्लियर जी। अब आगे देखिए, अब जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो कौन सी कहेंगे? तो आप ये वाली साइड कहेंगे दाएं। क्या कहेंगे बच्चे? ये वाली साइड हो जाएगी दाएं। क्लियर जी। अब यानी कि इसको क्या बोलेंगे आप? घड़ी की विपरीत दिशा। इसे क्या बोलेंगे? आप कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ठीक है बच्चे। ठीक है। कब? जब आप केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं। तो जब आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो बाएं घूमेंगे कब? जब आपने केंद्र की तरफ मुख किया हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना रहेगा इसमें और एक साथ में, जिसको क्या बोलते हैं कि जब आप जा रहे हैं पूरब की तरफ, ठीक है, आप जा रहे हैं बाएं बाएं, तो इसको क्या बोलेंगे? आप कहेंगे दक्षिणाव्रत, ठीक है, दक्षिणाव्रत। ऐसे आ जाता है परीक्षा में और दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए, तो इसको बोलेंगे दक्षिणाव्रत, ठीक है, दक्षिणाव्रत बोलेंगे, ठीक। और इसको बोला जाएगा वामाव्रत, ये वाली साइड इधर की, यानी कि जब आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। जब आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? वामाव्रत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वामाव्रत बोलेंगे, ठीक है जी। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना रहेगा। चलिए आगे देखिए, अब ये कह रहा केंद्र के विमुख जब बैठे हैं, तो जब केंद्र के विमुख बैठे हैं बच्चे, तो देखिए ये रहा केंद्र, ठीक है, ये केंद्र है। अब केंद्र की तरफ मुख नहीं है, केंद्र के विमुख है, यानी कि मुख कहाँ है? केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर मुख किए हुए बैठे हुए हैं आप, ठीक है बच्चे। तो जब ऐसे बैठे हैं, अब केंद्र के बाहर हैं, इसका मतलब अब जो ये घड़ी की दिशा आपकी आ रही है, ये वाली क्या हो जाएगी? इसको बोलेंगे आप क्या? दाएं, ठीक है। ये वाली साइड दाएं हो जाएगी कब? जब आपने केंद्र से बाहर की ओर मुख किया हुआ है। और ये वाली साइड यानी कि घड़ी के विपरीत वाली क्या हो जाएगी? ये बाएं हो जाएगी, ठीक है। ये वाली साइड बाएं हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, जब आप केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तब तो ये वाली साइड बाएं जाएगी, और जब आप घड़ी से केंद्र से विमुख मुख करके बैठे हैं तब ये वाली साइड बाएं हो जाएगी। इतना आपको याद रखना केंद्र वाले सवालों में, और कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी चीजें ऐसी ही रहने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चले आगे सवालों की तरफ, ठीक है। अब इसमें
एक और है जिसमें क्या बोलते हैं, चौकोर बैठा देते हैं, मेज के चारों ओर बैठा देते हैं, इस तरह से बैठा देते हैं, ठीक है? तो एक चौकोर स्थिति में टेबल पर बैठा दिया। अब वो कैसे है? तो 2 तरीके हो सकते हैं इसके भी, केंद्र के सम्मुख और केंद्र के विमुख। अब भई सीधा-सा है कि ये टेबल है, ठीक है? टेबल है। अब केंद्र की तरफ मुख है, केंद्र की तरफ ऐसे मुख करके आप लोग बैठे हुए हैं, तब कौन-सी साइड है? तो आप कहेंगे तब भी वही बात है जैसे वृत्त में थी, ये वाली साइड बाएँ रहेगी, केंद्र की तरफ मुख है जब, और ये वाली साइड आपकी दाएँ रहेगी, ठीक है बच्चे? ये वाली साइड कहाँ रहेगी? दाएँ रहेगी। केंद्र के विमुख में आ जाइए, तो वही ये आपकी टेबल है, आपने केंद्र से बाहर मुख कर दिए हैं। जब आपने केंद्र से बाहर मुख कर दिए हैं, आपका मुख केंद्र की तरफ नहीं है, तो आप कहेंगे ये वाली जो साइड हो जाएगी, ये दाएँ हो जाएगी, ठीक है बच्चे? और ये वाली साइड कौन-सी हो जाएगी? ये बाएँ हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से आपको अपना सवाल सॉल्व करना है। हो गया? आया समझ में? अब इसमें कितने टाइप के सवाल होते हैं? तो इसमें 4 तरीके से ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पंक्ति केंद्र करके और 2-2 ऑप्शन उनके रख दिए जाते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए सवाल की तरफ। 5 मित्र पी, क्यू, आर, एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब बच्चे देखो सीधा कह दिया उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। कई बार ऐसा नहीं कहा जाता है तो भी परेशान नहीं होंगे, खाली वो पंक्ति में बैठा देता है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक पंक्ति बना लेंगे, पंक्ति बनाएँगे। अब पंक्ति में क्या कहा उन्होंने, उत्तर की तरफ मुख है। तो बच्चे जब आप देखते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, पूरब है, ठीक है? ये कौन-सी दिशा, पूरब, और ये कौन-सी दिशा, तो आप कहेंगे पश्चिम दिशा, और ऊपर कौन-सी दिशा होती है, तो ये उत्तर होता है, और नीचे कौन-सी होती है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है बच्चे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो बस यही कहा। अब ये कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके। अब कितने हैं, तो 5 व्यक्ति हैं, 5 मित्र हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। आपने ऐसे इनको 5 बना लिया जिससे आपको दिक्कत ना रहे समझने में। अब क्या कह रहा है वो, कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है? एस कहाँ बैठा है? एस बैठा है किसके बीच में? टी और क्यू के बीच में। तो टी और क्यू के बीच में बैठा है बच्चा, ठीक है? क्यू है क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, ठीक है? क्यू कहाँ पर है? आर के निकटतम बाईं ओर। अब बाएँ कहाँ है? तो बच्चे ये साइड तो बाएँ है, और ये वाली साइड क्या है? दाएँ है, ठीक है? और क्यू कहाँ बैठा है? आर के बाएँ, तो आर को यहाँ बैठाएँगे तब ये इसके बाएँ हो जाएगा, क्लियर? बाईं ओर बैठा है, तथा पी है टी के निकटतम बाईं ओर। पी कहाँ है? टी के निकटतम बाईं ओर, पी के निकटतम बाईं ओर, ठीक है? पी है टी के निकटतम कहाँ पर? टी के निकटतम बाईं ओर, टी के निकटतम ये हो गई बाईं ओर इसके, ठीक है, क्लियर? जी क्लियर। आगे क्या कहा? बीच में कौन बैठा है? अब भैया ये बता दीजिए मुझे कि बीच में कौन बैठा है? क्या आपको नहीं पता चला बीच में कौन बैठा है? क्या आपको नहीं पता चला कौन बैठा है? अगर पता चला है तो लाइक करिए, ठीक है? तो कौन है? एस हो गया आपका, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा दक्षिण की ओर मुख है कि उत्तर की ओर मुख है। उस स्थिति में क्या करेंगे, बाएं-दाएं अपना एक ही साइड में रखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है? क्या करना है आपको? आपने सीधी एक पंक्ति बना देनी है। सीधी पंक्ति बनाएंगे, ये वाली साइड आप बाएं रखेंगे और ये वाली साइड आप दाएं रखेंगे, जो रहता ही है। ठीक है? नॉर्मल सवाल के लिए। अब क्या कहा है इन्होंने, कितने बता दिए हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है? 2, 4, 6 हो गए। तो आप पहले से ही इन पे बैठा देंगे। अब ये कसम नहीं खा रखी है कि अगर हमने यहाँ पे 5-6 ऐसे बैठा दिए, हम इनको उठा के नहीं हटाएँगे। अगर इधर ज़रूरत है तो पीछे से हटा के हम आगे बैठा सकते हैं, ठीक है? जी, चलिए तो क्या कह रहा है सवाल? सवाल ने हमें बताया है ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ठीक है? ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। अब ये नहीं पता है कि इधर बैठा है ई, इधर बैठा है। बस ये पंक्ति के मध्य में बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चे? ठीक है जी। अब क्या करना है? अब आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, ठीक है? सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। चलो। तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं। ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं। अच्छा, सी ए के बाईं ओर बैठा है। सी कहाँ बैठा है? ए के बाईं ओर। अब देखो बच्चा, क्या है, ए और बी पंक्ति के छोरों पर है। अब माना ए या बी इधर बैठा है, ए बी कि इधर बैठा है, ये नहीं पता। नहीं पता है ना? इस छोर पे भी हो सकता है ए या बी, जब तक बता नहीं रखा है वहाँ पे। लेकिन आगे जब आपने सवाल को पढ़ा तो वहाँ आपको समझ में आया, जहाँ पर सीधा लिखा था कि सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। अब अगर हम इसको ऐसे बैठा देते तो नहीं होता, तो हम क्या करें, ए को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है? ए के बाईं ओर कौन बैठा है? सी बैठा है। ए के बाईं ओर कौन बैठा है बच्चा? ए के बाईं ओर बैठा है सी। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है? अब इसका मतलब ए को अगर हमने यहाँ पे बैठा दिया है, तो ए बी यहाँ से हट गया, ठीक है? और बी यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या है, बी को आपने यहाँ पे बैठा दिया है, तो ए की अब जरूरत नहीं पड़ी। अब एक बचा, उसको आप रख देंगे, कौन बचा है? तो ए बी सी डी, डी बचा है, डी को आपने बैठा दिया। इन्होंने कहा बी के दाईं ओर कौन बैठा है? बी के दाएं कौन बैठा है? भाई इधर तो बाएं साइड होती है, ठीक है? और ये इधर बैठा है यानी दाएं साइड में बैठा है। तो कौन बैठा है? तो आप कहेंगे डी बैठा है। कौन बैठा है बच्चे? डी बैठा है। क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ पाए क्या बताना चाह रहे हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस तरह से करेंगे इस सवाल को? इसको करना है, भाई सीधा दे रखा है, पंक्ति में बैठाना है, पंक्ति में बैठा दीजिए, ये रहा, ठीक है? पंक्ति में बैठा देते हैं और ये वाली साइड क्या होती है? ये बाएँ होती है और ये वाली साइड कौन-सी होती है? दाएँ होती है, ठीक है?
जी, कितने हैं? तो पार्टी में 5 मित्र हैं। कितने हैं बच्चे? 5 मित्र हैं, तो पाँचों को बैठा लेंगे इस तरह से, ठीक है? पाँचों को इस तरह से बैठा लेंगे, क्लियर? जी। अब आगे इन्होंने कहा एम बाईं ओर है ओ के, तो ओ के बाईं ओर है, तो माना अगर हमने ओ को यहाँ पे बैठा दिया, तो ओ के बाईं ओर कौन हो गया? एम हो गया, बस ऐसे कहना ना जी। और दाईं ओर है पी के, दाईं ओर किसके? पी के, पी के दाईं ओर है, तो पी के दाईं ओर हो गया, ठीक है? जी, ठीक है। एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस कहाँ बैठा है? दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के, एस, ठीक है? एस कहाँ बैठा है? पी के तो बाईं ओर और टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर बैठा है बच्चे। आ गया समझ में क्या कहना चाह रहा है? क्लियर? जी, समझ में आ गया मैम क्या कह रहा है? चलिए तो आगे देखते हैं। तो पूछा है बीच में कौन बैठा है? बता दीजिए बीच में कौन बैठा है बच्चे? तो बीच में पी बैठा है, ठीक है? सभी ने झड़ी लगा दी है बीच में बैठने की। क्या ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है? एक ग्रुप में बैठे हुए हैं। क्या करना है? बस ये देखिए, क्या बनाना है? तो आप बनाएँगे केंद्र। तो इस तरह से एक केंद्र बना लिया। अब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और कितने हैं? 2, 4, 6 हैं, ठीक है? वृत्त की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 बना लीजिए, इस तरह से पहले ही बैठा देंगे आप लोग, जिससे आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? 6 हो गए? जी, केंद्र की तरफ मुख है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये वाली साइड जब केंद्र की तरफ मुख किया हुआ है, तो ये वाली साइड रहती है बाएँ, ठीक है बच्चे? समझे कि नहीं? और ये वाली साइड होती है दाएँ, क्लियर है? जी, अब देखो, अब क्या कह रहा है? अब आगे उन्होंने कहा एफ ए के दूसरे, ठीक है? दूसरे बाईं ओर है, ए के। अब हमने ए को बैठा दिया, ये रहा, ठीक है बच्चे? ठीक है जी। ए को यहाँ पे बैठा दिया और ए के दूसरे बाईं ओर है, बाएं। अब बाएं कहाँ? इधर, तो कहाँ पे बैठा देंगे? एक ये रहा और दो ये रहा, तो एफ यहाँ पे बैठा दिया, क्लियर? जी। बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, ए के दाएं। अब ए का दाएं कहाँ है बच्चे? तो ए का दाएं इधर है, दूसरे पे बैठना 1, 2, तो बी को ये बैठा दिया, क्लियर? जी, क्लियर। ए डी के बाएं पड़ोसी है, ए जो है वो डी का बाएं पड़ोसी है, डी का बाएं पड़ोसी, ठीक है जी, ठीक है। डी का बाएं पड़ोसी है, डी का बाएं पड़ोसी हो गया ए, क्लियर? क्लियर जी। आगे क्या कह रहा है? सी एफ और बी के बीच में बैठा है। सी कहाँ बैठा है? एफ और बी के बीच में। तो एफ ये रहा, ठीक है? और बी ये रहा। कौन बैठा है? तो उन्होंने कहा सी। कौन बैठा बच्चा? सी बैठा है, ठीक है? अब एक बचा, भले ही आप उसको देखिए या ना देखिए, तो आप क्या रख देंगे? तो ई बचा था, आपने ई को ये रख दिया, क्लियर? बाकी दे भी रखा। ए के बाएं का पड़ोसी ई है। ए के बाएं का पड़ोसी कौन है? ई है, क्लियर? सवाल पूछ रहा है कि एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी बताना है बच्चा। एफ का पड़ोसी कौन हो गया है? एफ जो है इसका पड़ोसी कौन है? तो इसका पड़ोसी ई भी है और सी भी है। तो क्या कहोगे आप इनके पड़ोसियों के बारे में? आप कहोगे ई और सी दोनों हैं इनके पड़ोसी। किनके? एफ के। तो ऑप्शन में देखिए कहीं है ए बी सी ई, कहाँ है? सी ई, सी वाला ही आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समझ में आता है तो लाइक करेंगे, ठीक है? चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल। क्या सवाल है? सवाल को देखेंगे, 7 सदस्य एक पंक्ति में, ठीक है? पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है? वही आपको पंक्ति बना लेनी है। पंक्ति जब बनाते हैं तो आपको याद रखना है कि ये वाली साइड आपकी बाएँ होती है और इधर आप दाएँ लिखते हैं, ठीक है? यानी कि ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कितने हैं? तो आपने देखा 7 सदस्य हैं, तो सबसे पहले ही रख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। ठीक है बच्चे? ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? अब इन्होंने कहा, कहाँ पर है सवाल? ये रहा। सी बैठा है बी के बाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर, ठीक है? सी बैठा है, अब हमने कहीं भी रख लेना है, तो माना हमने सी को यहाँ पे रखा। सी जो है, सी बैठा है बी के बाईं ओर, कहाँ पे बैठा है बच्चा? बी के बाईं ओर बैठा है। बी के बाईं ओर बैठा है सी, किंतु डी के दाईं ओर है। किंतु कहाँ पर है? किंतु डी के दाईं ओर है। डी के दाईं ओर हो गया है, ठीक है? जी, ठीक है। ए बैठा है बी के दाईं ओर। ए कहाँ बैठा है? बी के दाईं ओर बैठा है। बी के दाईं ओर, तो इसका मतलब ए को यहाँ पे बैठा देते हैं। ए बैठा है बी के दाएँ, क्योंकि दाएँ साइड इधर है, ठीक है? एफ बैठा है ई के दाईं ओर। एफ कहाँ बैठा है? ई के दाईं ओर। अब ई तो अभी है नहीं, फिर देखते हैं। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर। डी के बाईं ओर कौन? एफ। और ई के दाईं ओर बैठा है एफ। ई के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब ये ऐसे आ गया। बचा कुछ आपको यहाँ रखना है, फिर भी आप आगे देख लेंगे। एच बैठा ई के बाईं ओर। एच कहाँ बैठा है? ई के बाईं ओर। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको बैठा देना, कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है? दाएं-बाएं अगर समझ में आ गया ना, तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। बीच में कौन बैठा है पूछा गया है। बीच में कौन बैठा है बच्चे? तो मुझे बता दीजिए, बीच में कौन बैठा है? आपने 3 इधर कर दिए और 3 इधर कर दिए, कौन रह गया बीच में? तो आप कहेंगे डी बैठा है। बताइए क्या आपको दिखाई नहीं दिया? क्या आपको दिखाई नहीं दिया? दिखाई दिया तो यस करिए, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 5 लड़के ए, बी, सी, डी, ई एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है बच्चे? तो पंक्ति में खड़े हैं
जी खड़े हैं, कुछ दाएं बाएं नहीं है, यानी उत्तर दक्षिण नहीं है, इसका मतलब ये वाली साइड आप बाएं रख देंगे, ठीक है, और ये वाली साइड आप दाएं रख देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे क्या कहा है, डी ई के दाई ओर है, ठीक है। डी कितने हैं ये व्यक्ति, तो 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 और 5 लड़के हो गए बच्चे, ठीक है, कितने हो गए 5। डी ई के दाईं ओर है, ठीक है। अब माना हमने कहीं डी को बैठा दिया, डी जो है वो ई के दाईं ओर है, ठीक है, ई के दाईं ओर हो गया है, ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, कहाँ पे, बी, ई के बाईं ओर हो गया, किंतु ए के दाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर है, किंतु ए के दाईं ओर है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है किसके, सी के, तो सी यहाँ पे बैठाएंगे और ये इसके बाएं हो जाएगा। अब इधर साइड में मैंने इसलिए निशान लगा रही हूँ कि ये वाला बाएं होता है, और अगर इधर आप जा रहे हो तो ये वाली साइड दाएं हो जाती है बच्चे। फिर इधर आए तो बाएं आए थे, ठीक है, और अगर फिर इधर ये पूछ रहा था तो ये दाएं था। क्लियर, घबराना तो है ही नहीं। क्या पूछा है, तो बता दीजिए बीच में कौन खड़ा है बच्चे, बताइए बीच में कौन खड़ा है। अगर आप समझ गए हैं तो आप कहेंगे ई है। कौन है बच्चे, ई है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो गया। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। एक ही लाइन में ए से ई तक 5 अलग अलग घर हैं, एक ही लाइन में है बच्चे। अब एक ही लाइन में इसका मतलब क्या है कि ये रही एक ही लाइन में खड़े हैं, कितने घर हैं, 5 घर हैं। अब ये वाली साइड बाएं होती है बच्चे और ये वाली साइड दाएं होती है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं घर, 5 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 हो गए 5 जी, हो गए। अब क्या करना है, ए बी के दाईं ओर है, ए जो है वो बी के दाईं ओर। अब माना बी हमने यहाँ बैठा दिया, ए जो है वो बी के दाईं ओर है, ठीक है। बी के दाएं कब रहेगा, जब ऐसे ए यहाँ पर रख देंगे, ये वाली साइड दाएं हो जाती है। अगर इधर की तरफ रख देते तो क्या हो जाता, बाएं हो जाता, होता कि नहीं होता, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहा, और ई सी के बाईं ओर है, ई जो है वो सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है। ई जो है वो सी के तो बाएं है लेकिन ए के दाएं हैं, ठीक है, ए के दाएं हैं। तो कौन, ई, ई को यहाँ रख दिया, सी के बाईं ओर है, इसका मतलब सी को यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो गया बाएं, यही तो बोला, ठीक है। सी के बाईं ओर है, ई कहाँ पर है बच्चे, सी के बाएं है तथा ए के दाएं है। ए के दाएं भी हो गया और सी के बाएं हो गया, बच्चा कुछ यहाँ पे रख दीजिए, क्या रह गया, आप कहेंगे डी रह गया है। फिर भी सवाल बता रहा है आपको कि बी डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है, ठीक है, डी के कहाँ पर है, दाईं ओर है, ठीक है, हो गया। इनमें से कौन सा घर मध्य में है, कौन सा घर मध्य में, बच्चे बताइए, क्या आपको नहीं समझ में आया, मध्य में नहीं समझ में आया, आप कहेंगे ए हो गया, तो ऑप्शन भी आपका ए हो जाता है। बताइए क्या समझ में नहीं आया आपको। अगला सवाल, क्या सवाल है, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब यहाँ पे कह दिया है तो उत्तर की तरफ मुख है, नहीं कह रहे थे तब भी वो कहाँ थे, उत्तर की तरफ ही मुख कर रहे थे, ठीक है जी। कितने हैं, तो 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं बच्चे, 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6, ठीक है। ये वाली साइड बाएं होती है और ये वाली साइड क्या होती है, दाएं होती है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तक तो खत्म हो गया होगा, ठीक है जी, ठीक है। सी बैठा है ए और ई के बीच में, सी कहाँ बैठा है बच्चे, ए और ई के बीच में बैठा है, बीच में, ठीक है, बीच में किसके। अब माना हमने सी को यहाँ पे बैठा दिया, ए और ई के बीच में बैठा है, ठीक है, ए और ई के बीच में बैठ गया है सी। डी किसी छोर पर नहीं है, डी अब ना तो डी यहाँ पर बैठा है और ना डी यहाँ पर बैठा है बच्चे, इस छोर पे, ठीक है जी। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी कहाँ बैठा है, ई के निकटतम दाईं ओर, ई के निकटतम दाईं ओर बी बैठा है बच्चे, बैठा दिया जी, बैठा दिया। आगे एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब एफ कहाँ पर है, बाएं छोर पर है, ऐसा सवाल बोलना चाहना, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं, मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मगर डी ई के बाईं ओर, डी ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर कहाँ है, ई के बाईं ओर ये रहा, बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। अच्छा अब इसने कह दिया कि डी ना तो कहाँ यहाँ पे बैठना है ना यहाँ पे बैठना है, डी को कहाँ बैठा देना है, तो आप कहेंगे अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। बढ़ा लिया, क्या कहा कि एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं पर नहीं है, बाएं पे हो गया है बच्चे। फिर उन्होंने आगे कहा मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी ई के तीसरे स्थान पे, ई से तीसरे स्थान पर बाईं ओर आना है, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ से एक बनाएंगे और यहाँ पे डी बैठा दिया जाएगा। क्लियर हो गया, ई से तीसरे पर आना था, 1 2 3 हो गया, काम खत्म जी, काम खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है, निम्न में से डी के बाईं ओर कौन है, डी के बाएं कौन है बच्चे। अब डी के बाएं की बात करें तो डी यहाँ पे बैठा और ये क्या है, दाया हो जाता है इधर और बाया कहाँ हो जाता है इधर। अब बाएं में कौन बैठा है, तो आप कहेंगे एफ बैठा है। कौन बैठा है बच्चे, एफ बैठा है। डी के बाएं में कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली। देखिए बच्चा क्या कह रहा है कि 5 मित्र एक बेंच पे बैठे हैं, 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर, ये वाली साइड क्या रहती है, ये बाएं रहती है
और ये वाली साइड क्या रहती है, ये दाएं रहती है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसे बैठाएगा आपको तो आपको बायां दायां क्लियर रखना है, आपके सवाल एकदम राइट आने वाले हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कितने हैं, 5 है, हमने 5 रख लिया, इसलिए पहले रख देते हैं जिससे आसानी रहे। ए बाईं ओर है बी के, ठीक है। अब आपने क्या रखा, बी को यहाँ पे रख लिया, ए कहाँ है, बाईं ओर, किसके, बी के बाईं ओर है ए, ठीक है। लेकिन दाईं ओर है सी के दाईं ओर है, इसका मतलब अब आपको क्या करना है, अब आप समझे कि बी को आपको यहाँ पे बैठाना रहेगा। ठीक है, ए बाईं ओर है किसके, बी के, ठीक है, ये ए हो गया। अब कह रहा था लेकिन सी के दाएं है, सी के दाएं हो गया है और बी के बाएं हो गया है। आगे क्या कह रहा है, डी बी के दाईं ओर है, डी कहाँ है, बी के दाईं ओर, बी के दाएं हो गया है, क्लियर। लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है तो ई को यहाँ बैठाना है, इसके बाईं ओर हो गया है। अब बताइए कोई परेशानी नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, तो बताइए दोनों छोरों पर कौन कौन बैठा है, तो बच्चे आपको कौन कौन दिख रहा है, एक छोर पे तो सी बैठा है और एक पे ई बैठा है, तो आप कहेंगे सी और ई बैठे हैं। ऑप्शन में देखिए कहीं है, तो आप कहेंगे हाँ जी डी ऑप्शन राइट हो जाता है, सी और ई दे रखा है। तो इस तरह से सवाल आएंगे, कोई कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है, आराम से सॉल्व करते रहेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को देखेंगे। छह व्यक्ति हैं, आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब क्या है, इस तरह से बैठे हैं, ठीक है, कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं। आगे कह रहा है कि ए आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, क्यू मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है तथा उसका मुख पूरब की ओर है। ठीक है जी, चलिए क्या कह रहा है, उस तरह से हमें अपने सवाल सॉल्व करने रहेंगे। क्यू मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है, अब ये चौड़ाई है, ठीक है, बैठा है। अब इसने पूरब पश्चिम कर दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये वाली साइड पूरब रहती है बच्चे, और ये वाली साइड कौन सी रहती है, पश्चिम रहती है, और ऊपर क्या रहता है, उत्तर रहता है, नीचे क्या रहता है, दक्षिण रहता है। क्लियर जी, क्लियर। क्या कहा, क्यू मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है तथा उसका मुख पूरब की ओर है। इसका मतलब क्या है भाई, इधर मुंह किए हुए बैठे हैं, इधर मुंह किए हुए बैठे हैं, इसका मतलब क्यूब तो बैठा है इधर, तभी तो उसका मुंह कहाँ पे रहेगा, पूरब की तरफ रहेगा। क्लियर जी, क्लियर, क्योंकि इधर क्या रहेगा, पश्चिम, और ऊपर क्या रहेगा, उत्तर, और नीचे क्या रहेगा, तो आप कहेंगे दक्षिण रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, पी का मुख दक्षिण की ओर है, पी का मुख दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर है। ठीक है, अब पी का मुख, अब ये क्या कह रहा है, कहाँ है, दक्षिण की ओर, इसका मतलब यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे तभी तो। और आगे उसने ये और कह दिया कि आर क्या है, उसके दाएं आर बैठा है, इसका मतलब क्या है, दाएं बैठा है, तो पी को रख दिया इरा, ठीक है, पी को रख दिया ये। अब उसका मुख दक्षिण की ओर है जी, मुख दक्षिण की ओर हो गया है, तथा उसके दाएं कौन बैठा है, उसके दाएं आर बैठा है। ठीक है, उसके दाएं में कहाँ है, अब जब केंद्र की बात आती है तो बच्चे आपको याद रखना रहेगा, ये वाली साइड बाएं रहती है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, और ये वाली साइड क्या रहती है, ये दाएं रहती है। क्लियर जी, तो इसका मतलब दाएं कहाँ है, पी का इधर हो गया, पंक्ति वाला नहीं है, ये व्रत वाले के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी, अब आगे कह रहा है टी जो क्यू के सामने है, टी जो किसके सामने बच्चे, क्यू के सामने है, तो इसका मतलब टी इधर हो गया। अब ये बच्चे दो और, क्योंकि ये कितने हैं, ये 6 हैं। आगे कहा कि बाएं कोने से लगा, टी जो क्यू के सामने बैठा है वो बाएं कोने से लगा हुआ है, बाएं कोने से लगा हुआ मतलब टी के बाएं कोने पे लगा हुआ है, कौन, क्यू, टी जो क्यू के सामने बाएं कोने पर लगा हुआ है। ठीक है जी, बाएं कोने में लगा हुआ एस बैठा, कौन बैठा बच्चा, एस बैठा है, तो ये दीजिए, ये बैठा दिया एस। अब कौन बच गया, उसको रख देते हैं। आगे कह रहा चौड़ाई की ओर एक एक व्यक्ति ही बैठा है, चौड़ाई की ओर एक एक व्यक्ति, एक इधर एक इधर, क्लियर हो गया। आर के ठीक सामने कौन बैठा है, और एस के, आर के सामने कौन बैठा है, और एस का मुख किस दिशा में है, तो बचा कुछ आपको यहाँ पे रखना था, क्या रह गया, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, यहाँ पे यू हो गया। अब सवाल जो कह रहा है उस पर आपको ध्यान देना है, क्या कह रहा है, आर के ठीक सामने कौन है, तो आर के ठीक सामने कौन बैठा है, तो आप कहेंगे यू बैठा है। ठीक है, और एस का मुख किस दिशा में है, एस का मुख किधर है बच्चे, तो आप कहेंगे ऊपर की तरफ उसका मुख है, क्योंकि केंद्र की सब ऐसे बैठे हुए हैं ना, आमने सामने इस तरह से बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे कहाँ बैठा है, तो सीधे सीधे आप कहेंगे यू किधर है, तो आर के सामने तो यू हो गया है, और एस का मुख कहाँ पर है, एस का मुख किधर है बच्चे, उत्तर की ओर, कहाँ पर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर, तो इस तरह से आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, यू और उत्तर की ओर। ठीक है, एस उत्तर की ओर, तो क्या ये तो कट गए, क्या है आपके, आप कहेंगे आर के सामने यू हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, और एस का मुख कहाँ पर है, एस का मुख उत्तर की ओर है। क्लियर, क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है सवाल, राधा शीला महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। ठीक है, चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी है बच्ची, तो जब चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठेंगे इसका मतलब है इस तरह से है। ठीक है जी, ठीक है, अब क्या करना है, अब इन्होंने कहा राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, अब इर्द गिर्द बैठी है, अब सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि ये वाली साइड कौन सी होती है, बाएं होती है। ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी होती है, दाएं होती है। ठीक है जी, क्या कहा, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, राधा कहाँ बैठी है, शीला के दाएं, तो इसका मतलब शीला को इधर बैठा देते हैं, और शीला के दाएं कौन बैठी है,
राधा। ठीक है, शीला के दाएं राधा हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, महिमा सीता की बाईं ओर बैठी है। महिमा सीता के बाईं ओर, इसका मतलब सीता यहाँ पर रहेगी, ठीक है, और सीता के बाएं, अब सीता का बाएं ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, यहाँ पे महिमा हो जाएगी। क्लियर जी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बैठा चुके। अब ये कह रहा है तो बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी हुई है, ऑप्शन में देख के बता दीजिए कौन सी जोड़ी आमने सामने बैठी हुई है। शीला सीता बैठी है, भाई आमने सामने शीला सीता बैठी हैं, आप कहेंगे नहीं बैठी हैं। फिर आ जा, राधा शीला बैठी हैं, राधा और शीला बैठी हैं, क्या बच्चे, राधा और शीला बैठी हैं, आप कहेंगे नहीं बैठी हैं। राधा सीता बैठी है, राधा और सीता बैठी है, हाँ जी राधा सीता बैठी है। महिमा और राधा बैठी हैं, महिमा और राधा बैठी हैं, नहीं बैठी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे। देखिए कह रहा है यहां से इससे प्रश्न पूछा जाएगा, पी क्यू आर एस टी एक घेरे में बैठे हैं और उनका मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है। तो बच्चे इस तरह से आपने बनाया केंद्र, ठीक है जी, इनका मुंह कहाँ है, केंद्र की तरफ है। और कितने लोग हैं ये, तो 2 4 और 5 लोग हैं, ठीक है बच्चे, 5 लोग हैं। अब कह रहा है यहाँ पे कि आर टी के तुरंत बाईं ओर है। अब बच्चे सीधी सी है कि ये वाली साइड जब केंद्र की तरफ की बात की जाएगी तो ये तो हो जाएगा बायां, ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे दाएं हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने आगे पूछा, बताया, मतलब इन्होंने कहा है आर टी के तुरंत बाईं ओर है, तो माना हमने टी को यहाँ पे बैठा दिया, टी के तुरंत बाएं, टी के तुरंत बाएं आर बैठा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पी एस और टी के बीच में है। पी कहां पर है, एस और टी के बीच में, तो टी तो ये रहा, एस और टी के बीच में पी बैठ गया जी, बैठ गया। अब बचा कुचा रह गया, उसको यहाँ पे बैठा देंगे, कौन बचा कुचा रह गया, तो क्यू रह गया है, ठीक है जी। सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, आर के तत्काल बाईं ओर, तो आर ये बैठा और ये साइड होती है बाएं, तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, तो आप कहेंगे क्यू बैठा है। कौन बैठा है बच्चे, तो आप कहेंगे यहाँ पे इसके आंसर के लिए क्या रहेगा, क्यू रहेगा। कौन सा, ये रहा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है। आगे अगला सवाल पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है। तो बच्चा इसमें जो पॉइंट दिया है, इसमें किसी कथन के बिना काम चल सकता है, तो आप कहेंगे भाई सभी जरूरी होते हैं, इसमें सभी जरूरी दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोई नहीं, मतलब कोई काम नहीं चल रहा, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। चलिए तो अगले सवाल की तरफ, क्या दे रखा है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई हैं, ठीक है। तो 6 लड़कियां कहाँ बैठी हैं, एक घेरे में बैठी हैं, कहाँ पे बैठी हैं, एक घेरे में बैठी हैं बच्चे, ठीक है। घेरा बना देते हैं, कितनी है, 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 और ये होंगे 6, ठीक है जी, 6 बैठ गई। अब क्या कह रहा है, अब उन्होंने कहा सरिता जो कि सुषमा के ठीक बाईं ओर है। अब बच्चे याद क्या रखना है कि ये वाली साइड बाएं होती है, ठीक है, और ये वाली साइड दाएं होती है। अब ये नहीं यहीं रुक जाएंगे, अब ऐसे ऐसे आप चलते रहिए घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये दाएं ही जाएगा, ठीक है जी। और ये वाला चलते रहिए तो ये वाला भी कहाँ आएगा, बाएं ऐसे ऊपर ही जाना है। क्या कह रहा है सवाल, ये देख लेते हैं। सरिता जो कि सुषमा के ठीक बाईं ओर है, सुषमा के, अब माना हमने सुषमा को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है, सुषमा के ठीक बाईं ओर है कौन, सरिता। अब ठीक बाईं इधर हो जाएगी सरिता, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, सुधा के दाईं ओर, बाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर है, सुधा के दाएं है, इसका मतलब सुधा को यहाँ पे बैठाएंगे और ये इसके दाएं हो गई, ठीक है, ये इसके दाएं हो गई। आगे क्या कह रहा है, सरिता के सामने शिल्पी है, सरिता के सामने कौन बैठा है बच्चे, तो शिल्पी बैठी है, सरिता के सामने कौन बैठ गया है, शिल्पी बैठ गई है, क्लियर क्लियर। आगे शिल्पी सरोज की बाईं ओर, शिल्पी जो है वो सरोज के बाएं, अब इसका मतलब सरोज यहाँ पे रहेगी, ठीक है, सरोज के बाएं, कहां पर गया, सरोज के बाएं तथा शोभा के दाईं ओर है, तो शोभा को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, शोभा को यहाँ पे रख देंगे, खत्म खत्म जी। अब कहा यदि सरोज और सरिता, यदि सरोज सरिता से, ठीक है जी, क्या कह रहा है, हाँ वही चीज, थोड़ा इसको हटा देते हैं, है ना। क्या है, देखो सरोज जो है, सरोज सरिता से, सरोज किससे अपना स्थान बदल ले, सरिता से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी सरोज, यहाँ पर कौन हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर हो जाएगी सरोज, और सरोज के स्थान पे कौन हो जाएगी, तो सरोज के स्थान पे हो जाएगी सरिता, कौन हो जाएगी बच्चे, सरिता हो जाएगी, क्लियर जी। आगे क्या कहा, एवं शोभा सुषमा से, शोभा किससे बदलेगी, सुषमा से, ठीक है जी, यही ठीक है, क्या रंग बदले, शोभा सुषमा से बदलेगी, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगी, सुषमा के पास, सुषमा के स्थान पे शोभा हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक है, और शोभा के स्थान पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे सुषमा हो जाएगी, कौन हो जाएगा, सुषमा हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, बस ऐसे घुमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है,
से अपना स्थान बदल लेते। बताओ कि सरिता के सामने कौन बैठेगी? सरिता के सामने बच्चे कौन बैठेगी ये बताइए। सरिता के सामने कौन बैठेगी? अब कहाँ पर है सरिता? तो आप कहेंगे ये रही सरिता, ठीक है। अब सरिता के सामने कौन रहेगा? तो आपने दो दो को अलग कर दीजिए, ठीक है। सरोज और सुधा को अलग कर दिया, शोभा और शिल्पी को अलग कर दिया, तो कौन आ गई? सरिता। सरिता ये रही और शोभा ये रही, तो शोभा और सरिता। अब इन्होंने यही कहा है कि बता दीजिए सरिता के सामने कौन बैठेगी? तो शोभा बैठेगी बच्चे। कौन बैठेगी? शोभा बैठेगी। क्लियर हो रहा है? कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये केंद्र है, 5 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है जी, ठीक है। क्या कह रहा है? वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। अभिषेक कहाँ है? राहुल के बाएं। राहुल के बाएं। अब राहुल को यहाँ पे बैठा देते हैं। अब राहुल का बाएं कहाँ है बच्चे? इधर है। तो ये कौन बैठा है? अभिषेक। अभिषेक, ठीक है जी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत और गौतम के बीच में है। रवि कहाँ है? साकेत के दाएं, ठीक है। और गौतम के बीच में, ठीक है। और साकेत और गौतम के बीच में, ठीक है जी, ठीक है। बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो अब क्या रखना है आपको? रवि साकेत के दाईं ओर है। रवि कहाँ है? अब साकेत के दाएं, तो इसको क्या रखेंगे? साकेत को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। साकेत के दाएं कौन हो गया है? रवि। क्लियर जी, क्लियर है। साकेत के दाएं हो गया एवं साकेत और गौतम के बीच में है। साकेत और गौतम के बीच में है, इसका मतलब गौतम कहाँ जाएंगे? गौतम यहाँ जाएंगे। गौतम यहाँ पर आ गए। गौतम और साकेत के बीच में कौन आ गया? रवि आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या आप बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? गौतम के ठीक दाएं। अब गौतम ये है, अब इधर साइड क्या होती है? दाएं होती है, तो ठीक दाएं कौन बैठा है? आप कहेंगे रवि बैठा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो आपके सवाल भी हो गए खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए।